सर्दियां शुरू होते ही ना कुछ अलग सा एहसास फैल जाता है हवा में। धूप थोड़ी सुनहरी लगने लगती है और हर गली में किसी ना किसी चूल्हे की खुशबू महसूस होती है। ऐसे ही एक दिन मैं निकली थी बाजार और कोने में बैठे एक बुजुर्ग अंकल को देखा। तवा गर्म, उस पर रखे थे ताजे ताजे अमरूद। वो धीरे धीरे भुन रहे थे और उनकी खुशबू बस दिल में उतर गई। मैंने सोचा, अरे, अमरूद तो बचपन से खाते आए हैं, पर भुना हुआ और उसकी चटनी। बस वहीं से शुरू हुई आज की कहानी, रोस्टेड गुआवा चटनी की। घर पहुंची तो सबसे पहले लिया एक देसी हरा भरा अमरूद, इतना सुंदर कि जैसे सर्दियों की सुबह खुद उस पर उतर आई हो। इसे आधा काटा और अब इसका असली जादू शुरू होता है। इस कटे हुए हिस्से में हल्के से डाली हरी मिर्च और कुछ कलियां लहसुन की। हाँ, अंदर ही, ताकि जब अमरूद भुने तो वो हल्की तीखापन और लहसुन की खुशबू अंदर तक उतर जाए। कभी सोचा है, साधारण से फल में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दो ना, तो वही स्वाद एक याद बन जाता है। अब बारी आती है उस जादुई पल की, जब अमरूद को भुना जाता है। गैस पर रखिए एक तवा या जाली और अमरूद को बहुत ही धीमी आंच पर पकाइए। धीमी आंच इसलिए क्योंकि जल्दी में बना खाना सिर्फ पेट भरता है, धीरे में बना हुआ दिल भर देता है। अमरूद धीरे धीरे सिकता है, उसकी बाहरी परत काली होती जाती है और अंदर का गूदा मुलायम। वो भुनने की महक, जैसे बचपन की सर्दियों की यादें, स्कूल से लौटकर धूप में बैठकर अमरूद खाना, थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला और ढेर सारा प्यार। जब अमरूद अच्छे से भुन जाए तो इसे उतार लीजिए। अब इसका छिलका उतारिए, थोड़ा गर्म रहेगा, पर वही तो मजा है। थोड़ी सी मेहनत और फिर जादू जैसा स्वाद। अब इस भुने हुए अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। याद रखिए, जितनी बारीकी से आप इसे तैयार करेंगे, उतनी ही स्मूथ और स्वादिष्ट बनेगी आपकी चटनी। अब मिक्सर का ढक्कन खुला है, इसमें डालिए ये भुना हुआ अमरूद। साथ में डालिए थोड़ा अदरक, जो देगा हल्की सी गर्माहट। थोड़ा सा लहसुन, जो देगा वो स्मोकी पंच। फिर डालिए लहसुन की पत्तियां, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। इनकी हर खुशबू अलग है, पर जब सब एक साथ मिलते हैं तो वो जायका बनता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब डालिए नमक, आधा चम्मच ही काफी है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, अर्थी अरोमा के लिए। और अंत में आधा नींबू, जो देगा उस चटनी को जिंदा सा टैंगी किक। अब मिक्सर का ढक्कन लगाइए और धीरे से ग्राइंड कीजिए। थोड़ी आवाज, थोड़ी खुशबू और पूरा किचन महक उठेगा। जब मिक्सर बंद करेंगे ना, तो जो महक बाहर आएगी वो इतनी देसी, इतनी ताजगी भरी होगी कि आपका मन कहेगा, बस अब तो गरम पराठा ले आओ। एक चम्मच निकलिए और देखिए उसकी टेक्सचर, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली, बस इतनी कि ब्रेड पर फैल जाए, पराठा के साथ घुल जाए। पहला कौर लीजिए। भुने अमरूद की स्मोकी खुशबू, नींबू की खटास, पुदीना और धनिए की ताजगी, सब कुछ मिलकर जो स्वाद देती है ना, वो सर्दियों की ठंडी हवा में गर्माहट बन जाती है। ये चटनी सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये एक एहसास है जो याद दिलाता है कि सर्दियां सिर्फ स्वेटर पहनने का मौसम नहीं, बल्कि नए स्वाद आजमाने का भी मौसम है। और हाँ, इसे बनाना बहुत आसान है, कोई खास इंग्रेडिएंट नहीं, बस प्यार और थोड़ा धैर्य चाहिए। तो अगली बार जब बाजार में अमरूद दिखे, तो बस मत सोचना कि इसे काटकर नमक मिर्च लगाकर खा लेंगे। थोड़ा वक्त निकालिए, इसे भूनिए और बनाइए अपनी खुद की रोस्टेड गुआवा चटनी, जो सर्दियों को और भी हसीन बना देगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप भी जायके की खोज का हिस्सा बन गए हैं। एक नए स्वाद, एक नई कहानी और वही पुरानी मोहब्बत के साथ, यहीं जायके की खोज पर।